के साथ जो महोबा से है, दर्दनाक हादसे में 2 ट्रक ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई है। यह हादसा कानपुर सागर हाईवे पर हुआ। दोनों ट्रकों में लगी आग से ड्राइवरों की मौत हो गई। पुलिस ने एक क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाला है। यह हादसा कबरई थाना इलाके में हुआ और इस हादसे में 2 ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसा महोबा में, जहां पर 2 ट्रक ड्राइवरों की जान चली गई है। कानपुर सागर हाईवे पर दोनों ट्रकों की टक्कर हो गई, जिससे ट्रक में आग लग गई और ड्राइवरों की मौत हो गई। पुलिस ने एक क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाला है। यह हादसा कबरई थाना इलाके में हुआ है। दर्दनाक हादसे में 2 ट्रक ड्राइवर की जान चली गई है, जलकर दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक क्लीनर को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन दोनों ट्रक ड्राइवरों की जान चली गई है। यह हादसा हुआ है महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने के चलते दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी हादसे के बारे में? जी हमें जैसा कि बता दूं कि ये घटना बहुत भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 ट्रकों में आग लगी हुई है। एक कबरई थाना क्षेत्र के विद्या ग्रेनाइट के सामने की घटना है। यहाँ पर ये कानपुर से और कबरई से जा रहे दोनों ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हुई है। इसमें 2 चालकों की मौत हो गई है, मौके पर ही जल के मौत हो गई है, और एक की हालत बेहद नाजुक है, जिसे जिला अस्पताल रिफर किया गया है। जी अमित, पुलिस ने मौके से क्लीनर को सुरक्षित बचाया है, जानकारी मिल रही है। मनोज, नहीं, निश्चित तौर पर जैसा कि बताया कि एक व्यक्ति जो घायल है, उसको रेस्क्यू ऑपरेशन कर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला है और उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। और पुलिस और देख रही है कहीं और कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा है। साथ ही साथ लंबा जाम लग गया है, चूंकि हाईवे है 86 कानपुर सागर, तो उस पर काफी जाम है, तो उसको भी खुलवाने का प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रयागराज में सड़क में 2 गुट आपस में भिड़ गए। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सिविल लाइंस पुलिस चौकी के सामने मारपीट हुई है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। दोनों गुट मौके से फरार हो गए। दोनों पक्षों ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके की हैं, जहां पर 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर इस दौरान सड़क पर बवाल देखने को मिला है। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, दोनों गुट के लोग वहां से फरार हो चुके थे और अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। और एक बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर खुले नाले में मोटरसाइकिल गिरने से 3 युवक 15 फीट गहरे नाले में डूब गए। एक को तो स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों युवक नाले के पानी में बह गए। दोनों की तलाश के लिए पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रात में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, वहां पर रोते बिलखते परिजन हैं और दूसरी तस्वीर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। रात भर पुलिस ने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया है। उससे पहले एक युवक को यहाँ पर मौके पर मौजूद लोगों ने सकुशल बचा लिया, लेकिन इस हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। अब्दुल, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? यहाँ पे हम खड़े हुए थे इस जगह से गाड़ी लेके जा रहे थे। 3 लड़के थे, वो गाड़ी गिर गई नीचे नाले में और फ़ोन निकाल के दिखाने लगा, वो बोल नहीं पा रहा था। वो हमने जाके उस एक को निकाल लिया था, उसने, गोपाल ने उसको। उसके बाद हम पहुँचे तो नीचे गाड़ी गिर चुकी थी। हम तो यही देख रहे हैं, खुले रहते हैं, सारे कवर नहीं है। कुछ जगह लगे हुए नहीं, बाकी सब खुले हुए पड़े हुए हैं। इतने पिलर नहीं है कि नाला ढक सके ये पूरे। तो क्या मानते हैं इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है, जिन्होंने नाले सफाई कराए उसी समय इनको ढकवाना था। एक हफ्ता हो गया वो। एक हफ्ते में आपने पत्थर नहीं दबाया, कितने दिन में रखने का नियम है? रखने का नियम तो ये है कि नाला साफ करो, पत्थर रखवाओ। फिर आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बढ़ती गई? लापरवाही तो नहीं कह सकते इसको। काम चल रहा है इस नाले पे, आगे पुलिया साफ कराई है अभी। 3 दिन पहले साफ हुई है नाली पुलिया। नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर बड़े हादसे का सबब बनी है और देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद इस गहरे नाले में अगर हम बात करें तो जो मोटरसाइकिल सवार 3 युवक थे वो इस नाले में गिरे हैं और तभी से उनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस हादसे में जो तीसरा युवक था मोटरसाइकिल पर जो सवार था, उसको तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन जो 2 युवक थे उनकी वो नाले में गिर गए थे और उनकी तलाश अभी तक जारी है। देर रात तक चले सर्च अभियान के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नाला कितना गहरा है और नगर निगम की टीम को 2 युवकों को ढूंढने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है।
नगर निगम की लापरवाही से घर के चिराग बुझ गए हैं और लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई अभियान चलाया जाता है, लेकिन इन नालों को नहीं पाटा जाता। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई आ रही है। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि दाढ़ी पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और सामने आई। अब उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई थी। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने साजिश के तहत इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया। रिपोर्ट देखिए। बाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बुजुर्ग की पिटाई का राम नाम से कोई लेना देना नहीं था। अब्दुल पर हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आरिफ, आदिल, मुशाहिद, परवेज और कल्लू है। अब्दुल बुलंदशहर से परवेज के घर आया था, जहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। उसके दिए ताबीज से परवेज के परिवार पर उल्टा असर हो गया, जिसके चलते परवेज नाराज हो गया और वो गांव के लड़कों को बुलाकर अब्दुल की पिटाई करने चला गया। बनाने का काम करते हैं और परवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें लेकिन अब्दुल ने अपने बयान में कहा था कि जय श्री राम ना कहने और वंदे मातरम ना कहने पर उनकी पिटाई की गई है। अब सवाल यह है कि अब्दुल ने किसके कहने पर झूठ बोला और कौन इस मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश रच रहा था। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ हैं। अमित, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। कौन है 9 लोग जो कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और जिनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, पूरे मामले में जिस तरीके से अब्दुल समद को मोहरा बनाया गया और जो अंधविश्वास का मामला था उसे पूरी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला रूप बनाया गया। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि सही जांच हुई, जिसके बाद से ये पुलिस ने सारे पक्ष को जो है निष्पक्ष किया और पटाक्षेप किया इसका। उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से ट्विटर सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ये अन्य जो 9 लोग हैं वो भी वो लोग हैं जो कि ट्विटर हैंडल से द्वारा जिन्होंने इस पूरे ट्वीट को रिट्वीट किया, जो वीडियो थी उसको अपलोड करने के बाद उस पर इस तरह के वो कमेंट्स किए कि जो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे थे। ऐसे में ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर गाजियाबाद पुलिस की बात की जाए तो गाजियाबाद पुलिस के रडार पर भी ऐसे कई लोग अभी भी हैं जिन्होंने कि अब्दुल को क्यों ऐसा कहा कि जिसके चलते अब्दुल ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जहां एक और अब्दुल के साथ ही पूरा मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ था, मारपीट से जुड़ा हुआ था। इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इसे ये कहा गया कि राम नाम के नारे लगवाने की मुझसे बात कही, भारत माता की जय की मुझसे बात कही गई। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर गाजियाबाद पुलिस जांच कर रही है और जल्दी जो कुछ लोग उनके रडार हैं उनकी गिरफ्तारी की बात भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा कही जा रही है। अमित, अनामिका, एक बहुत बड़ी साजिश थी। कई बड़े दिग्गज भी हैं जिन्होंने इस ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसके जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अब एफआईआर के आगे क्या? देखिए, बहुत मामूली सी घटना थी जहां पर एक शख्स अब ताबीज़ से उसको नाराज़गी होती है, उसके उल्टे असर को लेके वो आके मारपीट करता है। लेकिन इसको ट्विटर पे जिस तरीके से प्रोपोगेट किया गया या इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया, यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया और ये कहा कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह है। हालांकि जब पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया, खुलासा कर दिया, इसके बावजूद भी ट्विटर से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को हटाया नहीं, जिसके बाद ट्विटर समेत बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल देर शाम राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जवाब दिया ट्विटर के जरिए और ये कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम पुलिस अगर इस मामले का खुलासा कर चुकी है और पुलिस के बयान में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं जहां पे जय श्री राम का बोलने से या वंदे मातरम बोलने से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एक छोटे से वीडियो को जिस तरीके से लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद हालांकि एक तरफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी चुनाव से पहले इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। 1 जुलाई से बेसिक और अपर प्राइमरी स्कूल खोले जा सकेंगे। स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल आना होगा। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन होगा।
ई पाठशाला का संचालन किया जाएगा। मिड डे मील किताबों का वितरण भी होगा। इस दौरान ये बड़ी तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। 1 जुलाई से माध्यमिक स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों का संचालन 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 30 जून तक फिलहाल सभी स्कूल बंद रहेंगे और 1 जुलाई से शिक्षकों को स्कूल आना होगा। 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन होगा और ई पाठशाला का संचालन भी किया जाएगा। इस दौरान मिड डे मील और किताबों का वितरण भी होगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? निश्चित रूप से अगर बात करें तो 1 जुलाई से जहां प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की बात सामने आई है, ऐसे में बच्चों को यहां पर पूरी तरीके से प्रवेश उनका बंद रहेगा और शिक्षक 1 जुलाई से आएंगे। ऐसे में ई पाठशाला के माध्यम से साथ ही साथ में जो मिड डे मील था और कोरोना लॉकडाउन के समय में जो बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाया था, उसकी जो धनराशि थी वो उनके अभिभावकों के खाते में जानी है। ऐसे में निश्चित रूप से अगर बात करें, इस समय हम राजधानी लखनऊ के बख्शी के तालाब के प्राथमिक विद्यालय नंदना में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस पाठशाला का निर्माण किया जा रहा था, बीच में उसको बंद कर दिया गया था। ऐसे में अब इसको गति मिलेगी और साथ ही साथ में जो लोग हैं जो यहाँ पर फिर से उसको काम कराना होगा और शिक्षकों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी की जा सके। ऐसे में 1 जुलाई से जहाँ ये पाठशालाओं में सभी शिक्षकों को इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्षेत्र के आसपास के जो बच्चे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय में आए, उनके प्रवेश मिल सके। साथ ही साथ जो ई पाठशाला के माध्यम से उनको यहाँ पर जोड़ा जा सके। खाद्यान्न वितरण को लेकर के पाठ्य पुस्तक वितरण, साथ ही साथ बैग और उनकी ड्रेसेस का जो वितरण है नए सत्र को लेते हुए, उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। साथ ही साथ में उनको जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको लेकर के भी जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके उस पर आने की भी पूरी तरीके से उस पर जो है पूरी तरीके से उनको छूट दी गई है। लेकिन जो बड़ी बात है, बच्चों का प्रवेश पूरी तरीके से अभी यहाँ पर नहीं होगा, बच्चों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही साथ ये बात जरूर सुनिश्चित की जाएगी कि बच्चों को जो भी जरूरी चीजें हैं उनकी, चाहे उनका बैग, बस्ता, ड्रेस है, वो उनको समय से यहाँ मिल सके और साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं उनका यहाँ पे एडमिशन पूरी तरीके से हो सके, ये बात यहाँ सुनिश्चित करनी होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आप। और एक बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर 2 बच्चे लापता हो गए हैं। संदिग्ध हालात में 2 मासूम लापता हो गए हैं। बच्चों की तलाश की जा रही है, कई टीमें लगाई गई हैं। सूचना देने पर 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। मां पर बच्चों को बहला कर ले जाने का शक है। 6 महीने पहले छोड़कर चली गई थी मां, और अब दोनों बच्चे